स्टार्ट। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है। तो लास्ट हम कहाँ तक आ चुके थे? भक्ति सीता कैन नॉट बी बाय डिसीव्ड। हाँ, तो हमने देखा था किस प्रकार से जो शूर्पणखा है, ठीक है, अलग वेश धर के आई थी किसके पास? भगवान के पास। और क्या करने के लिए आई थी? भगवान को अपनी अ, सुंदरता दिखाने के लिए आई थी, भगवान को अपनी सुंदरता से आकर्षित करने के लिए आई थी। लेकिन क्या करा गुरु तत्व यानी कि लक्ष्मण जी ने क्या करा? उसकी नाक काट दी। क्यों? क्योंकि वो गलत इरादे से भगवान के पास आई थी। तो इसी प्रकार से जब हम भी गलत इरादे से भगवान के पास जाते हैं, उनको अप्रोच करने का प्रयास करते हैं, तो इसी प्रकार से जो गुरु तत्व है हमें हमारी नाक काटते हैं, हमें समझाते हैं हालांकि ये तो आसुरी स्वभाव था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुरु तत्व की, कि हमें किस प्रकार से भगवान को अप्रोच नहीं करना चाहिए। ये कौन सिखाता है हमें? शूर्पणखा सिखाती है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा था कि बहुत ज़्यादा मेकअप करना, बहुत ज़्यादा बन ठन के आना, बहुत ज़्यादा ऐसा कहते हैं ना, शो ऑफ करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती, भगवान प्राप्त नहीं होते। हमें क्या करना है? हमारी जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, मतलब हम पतित जीव आत्मा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके भगवान को अप्रोच करेंगे, तब जा करके ही भक्ति प्राप्त हो सकेगी ठीक है। और हमने क्या देखा कि जो भक्ति है, भक्ति कैन नॉट बी अचीव्ड बाय डिसेप्शन, ठीक है। भक्ति जो है वो छल कपट से नहीं ली जा सकती, ठीक है। भक्ति आपकी सिंसियर एटीट्यूड और आपकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आएगा पॉइंट तो आगे ऑनेस्टी का जैसे रावण ने क्या करा? रावण वांटेड टू किडनैप सीता देवी बाय डिसेप्शन, बट ही गेट्स माया सीता एट द एंड। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रावण ने क्या करा? माया, सॉरी, सीता देवी को किडनैप करने का प्रयास किया। सीता देवी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भक्ति देवी है। तो क्या करा रावण ने भी? क्या करा? उसको उनको धोखे से पाने का, हड़पने का प्रयास किया। लेकिन एंड में उन्हें क्या मिला? माया सीता। तो वैसे ही हम भी जब भगवान की प्रकृति को भोगने का प्रयास करते हैं, भगवान की, ऐसा बोलो कि भक्ति, भक्ति देवी को धोखे से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हमें भक्ति नहीं मिलती, सिर्फ कपट मिलता है, ठीक है। जैसे बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो जैसे भक्ति लता की जो बीज होती है तो भक्ति लता का जो बीज होता है, जब ग्रो कर रहा होता है, तो साथ में क्या होता है? बहुत सारी खरपतवार उग जाती है। जैसे अगर आपने घर में तुलसी महारानी महारानी उगाई होगी, या और भी कई पौधे उगाए होंगे, तो हमने अक्सर देखा होगा कि जो पौधे होते हैं, पौधे के साथ कुछ आसपास की कुछ खरपतवार भी उग जाती है, छोटे छोटे घास उग जाती है खरपतवार जैसी। तो वो क्या करती हैं? सारा जो न्यूट्रिशन, जो पोषण आ रहा है अ, खाद में से, पानी में से, वो सारा उसको सोख लेती हैं। तो जो हमारा मेन जो पौधा होता है वो सूख जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति का जो मेन सेंट्रिक पॉइंट है शरणागति, उस शरणागति को छोड़ करके बाकी अंगों पे ध्यान देते हैं, जो हम बोलते हैं ना शिष्टाष्टकम के अंदर, ना जनम ना धनम ना सुंदरिम कविता जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात् भक्ति रहे तो की त्वयि, ठीक है। ना जन्म ना धनम ना सुंदरी, तीनों चीज़ों को ना बोलते हैं। लेकिन जब हमारा भक्ति में आने के बाद जो एम होता है, जन्म धनम सुंदरी, इसकी तरफ डाइवर्टेड हो जाता है, तब जा करके जो मेन हमारा भक्ति लता का जो बीज है वो मुरझाने लगता है, सूख जाता है। इसी प्रकार से हम इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि हमें डिसेप्शन के माध्यम से, कुछ छल कपट के माध्यम से भक्ति प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ उसको अचीव करना चाहिए, जो कि अभी आगे पॉइंट आएगा भी ऑनेस्टी का, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ तक डिस्कस करी थी। अब आगे जो नेक्स्ट हमारा, जो आज का जो हमारा स्टार्ट हो रहा था वो है अटैचमेंट्स। नहीं, ये भी हो गया था, इसके बाद 13 से स्टार्ट होना है। तो हमने इसमें क्या देखा था? अटैचमेंट्स के अंदर हमने देखा था कि अटैचमेंट्स कैन क्रिएट ट्रैम्प्स एंड मेक अस सफर। तो किस प्रकार से जो आसक्तियाँ, भौतिक आसक्तियाँ, हमें वापस से संसार में लपेट के लेके आ जाएंगी। श्रील प्रभुपाद, हमारे इस्कॉन के फाउंडर हैं, कहा करते थे कि अगर एक चॉकलेट खाने की भी आसक्ति बनी रह जाएगी जीवन काल के अंत में तो भी इस भौतिक जगत में दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि देर इज अ इफ little attachment will remain in the end of the life, then still you have to come back to this material world। सिंपल सा लॉजिक है। जब तक पूर्ण रूप से शरणागति नहीं होगी भगवान के चरण कमलों में, पूर्ण रूप से हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहली कंडीशन ही यही लगाई जाती है जब भी प्रेम या शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, वो है अनेहा विलासिता शून्य, यानी कि कोई अन्य अभिलाष नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म अनावृतम, जो कि ज्ञान और कर्म को से अनावृत हो।
अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, और जो अनुकूल है कृष्ण के लिए उसका अनुशीलन करना। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, और यही उत्तम भक्ति की निशानी है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डिसेप्शन नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार की, मतलब हर प्रकार की आसक्ति को त्यागनी है। यहाँ पे क्या आसक्ति नजर आ रही है, हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से हम रामायण का प्रसंग जानते हैं कि जो मारीची है, राक्षस मारीच, वो क्या करता है, बहुत ही सुंदर सा हिरण का रूप ले लेता है और माता सीता को आकर्षित करने का प्रयास करता है। और मैंने इसको पहले ही बताया है कि ये सब लीला के अंदर है। संसार की कोई भी वस्तु भगवान या माता सीता को आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि माता सीता पराशक्ति है और भौतिक सृष्टि अपराशक्ति है, जो कि हम गीता में पढ़ भी रहे हैं, है ना। अपराशक्ति यानी कि भौतिक, दुर्गा देवी का विस्तार है। और जो माता सीता है वो कौन है, पराशक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति कभी बहिरंगा शक्ति से आकर्षित नहीं हो सकती, लेकिन ये सब लीलाओं के अंदर चीजें होती है। ठीक है, तो वापस आते हैं इस चीज के ऊपर। तो किस प्रकार से जो माता सीता है वो आकर्षित हो गई एक हिरण से। ठीक है, हिरण से जब वो आसक्त हो गई, उनसे आकर्षित हो गई, तो वो भगवान को थोड़े समय के लिए भूल गई। और उन्होंने क्या बोला, राम जी से बोला कि आप कृपया करके मुझे ये हिरण ला करके दो, जो कि सबसे बड़ी गलती है। जब आपके बगल में सर्व आकर्षक श्री रामचंद्र मौजूद है, तो आप किसी अन्य चीज से आकर्षित कैसे हो सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे माता सीता में शिक्षा दे रही है कि जब भगवान की तरफ आगे हो रहे होते हैं, तो किसी भी प्रकार की तुच्छ आसक्तियों से हमें चिपकना नहीं चाहिए। जैसे ही हम आसक्तियों से चिपकते हैं, तो माया हमें शिकार कर लेती है। इसे तो बोलते हैं कि चैतन्य चरितमृत का प्यार है ना, कि क्या था, जहाँ नहीं कृष्ण का माया अधिकार। ठीक है, कृष्ण भूली जी भोगवान, हाँ, एक ये भी है, कृष्ण भूली जी भोग वांछा करे, निकट तस्ते माया तार झापटिया धरे। जब जीव भगवान को भूल करके भोग विलास में लगता है, भोग करने का प्रयास करता है, इंद्रिय तृप्ति में लगने का प्रयास करता है, तो निकट तस्ते माया तार, तो माया क्या है, पास में बैठी हुई है, और क्या करती है, झापटिया धरे, झपट्टा मार लेते एकदम से। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही माता सीता भगवान श्री राम से विमुख होकर के मारीच, जो कि हिरण का रूप लेकर के आया था, उनसे आकर्षित हो गई, तो क्या होगा, तुरंत हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, राम जी गए, राम जी के पीछे लक्ष्मण गए, और फिर पीछे से कौन आ गए, रावण भाई साहब आ गए। और फिर रावण ने क्या करा, उनको उनका अपहरण करा, वो भी आगे 14 लेसन में आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि माया को हमारी कमजोरियां पता है, माया नोज आवर वीकनेसेस, हम कहाँ कैसे लुढ़केंगे, कहाँ कैसे हमारा फॉल डाउन होगा, माया नोज एवरीथिंग, शी कैन मेक आवर स्ट्रेंथ इनटू वीकनेस। ठीक है, एंड टेक अस अवे फ्रॉम द सर्कल ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ ग्रेट सोल्स। रावणा uses सीता देवीज एटीट्यूड टू सर्व ग्रेट सोल्स टू disobey लक्ष्मणा। ठीक है, तो जब माता सीता क्या हुई, आकर्षित हो गई किनसे, सांसारिक आसक्ति, ठीक है, एक हिरण से आसक्त हो गई, वैसे ही एक जीवात्मा भी, यानी कि हम कंडीशन सोल, जब क्या होते हैं, आसक्त हो जाते हैं इस संसार से, इस संसार की आसक्तियों से जब चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, चिपक वैसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से उसमें लिप्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, भौतिक संसार की जो चीज़ें हैं वहाँ पे तरफ आकर्षित कर लेती है, और माया क्या खेल करती है, पीछे से आती है और हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस को खा जाती है। सीता माता के साथ भी ऐसी हुआ, सीता माता क्या थी, पूरी तरीके से राम कॉन्शियसनेस में थी, राम भावना भावित थी। ठीक है, पूरी तरीके से राम 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 का नाम जपती रहती थी, सुबह से लेकर शाम तक राम राम जी ये, राम जी वो, राम जी ऐसा। लेकिन जैसे ही कोई मटेरियल अटैचमेंट आई, मारीची आया, तो क्या हो गया, भगवान राम से उनका संग कट गया। और जैसे ही भगवान से संग कट जाता है, तो क्या आता है फिर, संकट। संकट का मतलब ये है कि संग कट गया, भगवान से, जब भगवान से संग कट जाता है तो फिर संकट आता है। और संकट आया माता सीता के जीवन में। हाँ, मुझे पता होगा था, रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बेस बना रहा हूँ ना। अगर एकदम से शुरू कर दें क्लास तो फिर भूल जाएंगे ना, क्योंकि एक हफ्ता हो गया ना उस बात को, तो बेस बना रहा हूँ, मुझे पता हो गया। ठीक है, तो किस प्रकार से हमने देखा, तभी तो मैंने बोला देखा, देखा मतलब लास्ट क्लास में देखा था। तो क्या करा, माता सीता ने, जब रावण आया उनके पास, हाँ, जो रावण आया, तो रावण माया, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है माया को। जैसे माया को हमारी कमजोरी पता है, वैसे रावण को भी माता सीता की कमजोरी पता थी। तो माता सीता की कमजोरी क्या है, साधु संतों की सेवा करना, ऋषि मुनि की सेवा करना। तो रावण क्या कर रहा है, साधु वेश माया। इसलिए तो बोलते हैं, वो भजन में आता है ना,
रावण साधु वेश में आया, सीता को रावण ले जाया। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो रावण साधु वेश में आया, सीता को लेके जाया। तो रावण आता है साधु वेश के अंदर। तो रावण भी क्या किया, साधु वेश में आया और क्या करा, माता सीता का अपहरण कर लिया। वैसे ही जिस प्रकार से माया माया को हमारी वीकनेस पता है, ऐसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि मीठा खाने का बड़ा शौक है, ठीक है, तो उसके सामने दोस्तों ने क्या रख दिया, डेयरी मिल्क ला के रख दी, है ना। अब डेयरी मिल्क क्या हम नहीं खा सकते ऐसे डिवोटी, क्यों, डेयरी मिल्क में पहले होता है, इस चीज़ को समझ लेना। अभी चलो उसमें नहीं जाएंगे, आप को अभी थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा, रामायण से हम जरा कलयुग में आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो आपको किसी ने चॉकलेट ला करके दे दी, ठीक है, अब आपकी कमजोरी है वो। अब माया को पता है कि आपकी कमजोरी चॉकलेट है, तो जानबूझकर के ऐसा अरेंजमेंट करेगी कि आपके सामने चॉकलेट आ जाएगी और आप उसको खा लोगे, ठीक है, और आप वहाँ पे फॉल डाउन हो जाओगे, आपका रियम टूट जाएगा प्योरिफिकेशन का, भगवान को बिना भोग लगाए आपने पा लिया। जैसे मान लो किसी को मोमोज खाने का शौक है तो वहाँ फंसा देंगे, किसी को अपोजिट जेंडर के प्रति वीकनेस है तो वहाँ फंसा देगी उसे। तो वैसे ही रावण को भी माता सीता की वीकनेस पता थी, तो उसने क्या करा, साधु वेश में आया और क्या करा, माता सीता का हरण कर लिया। यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि माता सीता मैंने पहले बताया है भगवान की शक्ति है, वो इन सबसे परे है। ये क्या है, लीला के अंदर चीजें हो रही है, रामायण का मतलब ही है लीला। भगवान की कोई भी चीज होती है वो लीला के अंतर्गत होती है, उसमें कुछ भी रैंडम इवेंट नहीं होते। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि देर इज नो रैंडम इवेंट इन पास टाइम ऑफ अब लॉर्ड, हमेशा फिक्स होता है। ये भी हमने करा था लास्ट क्लास में, ऑलवेज स्टैंड बाय द राइट, हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो। किस प्रकार से, जटायु की तरह। जटायु क्या थे, जटायु's integrity real success to please the Lord. Although Jatayu lost his life in the fight for the pleasure of the Lord Rama, he attained Vaikuntha by Lord's blessings by pleasing the Lord. हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहो, इसका कंक्लूजन ये है। मान लो कि आपका एग्जाम्पल के लिए आज आपके पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आज आपके पैर में दर्द हो रहा है और आपका मंदिर जाने का मन नहीं है, लेकिन चंदन यात्रा आने वाली है, ठीक है, तो चंदन यात्रा में माताओं के लिए बहुत सेवाएं होती है। पहले बता देता हूँ, जैसे आपका रोहिणी मंदिर हो गया हमारे पंजाबी बाग में, या जितने मंदिर है इस्कॉन के अंदर, तो बहुत ही स्पेशल सेवा होती है चंदन घिसने की, हमारे मंदिर में भी है। और मैं भी, मुझे भी सौभाग्य मिलेगा शायद, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा है तो शायद सौभाग्य मिले करने का। तो चंदन यात्रा महोत्सव है, तो मान लो आपको चंदन घिसने की सेवा मिली, ठीक है। अब आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या होगा, आप शायद ना भी जा पाओ, लेकिन हमें यहाँ पे लेसन लेना है जटायु से। अब जटायु के पास हर प्रकार के कारण थे सीता माता की रक्षा ना करने के, रावण से ना भिड़ने के। क्यों, रावण सबसे पहली बात तो बहुत शक्तिशाली था और जटायु उनके सामने नहीं टिक सकते, पहला कारण तो यही है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि जो जटायु है, जटायु की उम्र क्या है, बहुत वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और रावण तो जवान है, एकदम हट्टा कट्टा है। दूसरा कारण ये कि बूढ़े होने के साथ साथ वो रावण से कैसे जीत सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि पक्षी है, पक्षी के जो हाथ होते हैं वो लड़ने के योग्य नहीं होते। रावण का तलवार है उसके हाथ में, कौन सी, रावण की तलवार का नाम क्या था, एक बहुत ही खतरनाक नाम है उसका, आप कोई होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बहुत ही अच्छा नाम है उसके तलवार का, मुझे याद नहीं आ रहा। बड़ी सी तलवार है उसके रावण के पास, बहुत ही उसका अच्छा अच्छा सा कोई नाम भी है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। शिष्टागन, ऐसे कुछ नाम है उसका, मकर ध्वज, मकर, माँ से नाम है, ठीक है। याद आ गया तो बताऊंगा। तो उस तलवार का इस्तेमाल कर सकता है रावण। तो जटायु के पास हर प्रकार के कारण है माता सीता की रक्षा ना करने की, लेकिन जटायु ने क्या सोचा कि सीता तो मेरी बेटी है, मैंने दशरथ महाराज को वचन दिया है कि मैं क्या करूंगा, सीता की रक्षा करूंगा, तो सीता जा रही है तो आई शुड प्रोटेक्ट हर। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सीता माता भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा करनी है, तो जटायु ने क्या करी, उड़ान भरी और उड़ान भर के पहुंच गए रावण के पास, और रावण से क्या करा, युद्ध करा। चंद्रहास, चंद्रहास, यस वेरी गुड, चंद्रहास नाम की तलवार, महासनीप, ठीक है, चंद्रहास नाम की तलवार है। तो उसके पास वो है बहुत खतरनाक,
हम्म, हाँ ठीक है। तो वेरी गुड, थैंक यू। तो वो भी है उनके पास, तो क्या कर सकते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे मार सकते हैं। लेकिन जटायु ने क्या सोचा, नहीं, भगवान की सेवा करनी है तो क्या करेंगे, उड़ान भरेंगे और जा करके रावण का सामना करेंगे, सीता माता की रक्षा करेंगे। ऑल्दो नहीं कर सकता हूँ, 100% गारंटी है जटायु की हार होनी ही है और उनको अपनी मृत्यु, अपना शरीर त्यागना ही पड़ेगा। इसके बावजूद भी, ये जानते हुए भी, उन्होंने क्या करा, उड़ान भरी। और उड़ान भर के क्या करा, रावण का सामना किया। और ऐसा रिजल्ट, उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े। लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप, आई थिंक वो नेक्स्ट लेसन है, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे वो। लेकिन यहाँ तक इतना ही था कि आपको क्या करना है, ऑलवेज बी रेडी फॉर द बी रेडी फॉर द सर्विस। ठीक है, सेवा के लिए हमेशा एक्टिव रहना है। अगर आप किसी प्रकार से कोई समस्या आ भी जाती है तो हमेशा जटायु को याद करना है कि नहीं, मुझे जाके सेवा देनी है। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा से हमारी माया फुर हो जाती है। ठीक है, तो देर इज अ लेसन फ्रॉम जटायु। जटायु कैरेक्टर से हमें सीखना है किस प्रकार से हमें हमेशा सही के साथ खड़े रहना है। और सही का, जैसे शास्त्र बताते हैं कि अ, धर्म रक्षति थी, धर्म रक्षति, तब ऐसी कोई रहता है कि अगर आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। ठीक है, तो वैसे ही जटायु के साथ भी क्या हुआ, जब उन्होंने माता सीता को बचाने का प्रयास किया, अंत में उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो उनको एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिला। क्या गिफ्ट मिला, ये मिला, आएगा मतलब, ठीक है अभी आने वाला। थोड़ा स्लो चलता है ना यहाँ पे सिस्टम। ये गिफ्ट मिला उन्हें। ठीक है, क्या मिला उन्हें गिफ्ट में, कि भगवान श्री रामचंद्र की गोद में सर रख के मरने का अवसर मिला। ये सौभाग्य तो किनको भी प्राप्त नहीं हुआ था, राजा दशरथ, दशरथ महाराज को भी प्राप्त नहीं हुआ ये सौभाग्य, कि अपने बेटे श्री रामचंद्र जी के गोद में प्राण त्यागने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जटायु को। क्यों, क्योंकि भगवान की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से लगाया, पूरी तरीके से तत्पर करा। तो भगवान ने क्या करा, उनको अपने गोद में बैठाया और उनको आखिरी सांस में अपना सुंदर मुखारविंद के दर्शन कराए। तो ये बहुत ही स्पेशल विशेष चीज़ है कि अगर हम जब भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, अपनी भौतिक क्षमता से, कैपेसिटी से ऊपर उठ करके, आगे बढ़ करके सेवा करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, बदले में रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान गीता के अंदर बताते हैं ना कि आ, 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 ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य हम, मम मत अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यानी जिस जिस प्रकार में कोई मेरी शरण में आता है, मेरी सेवा करता है, मैं भी उसकी सेवा उसी प्रकार से, उसी अकॉर्डिंग में करता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जटायु ने पूरी तरीके से सेवा करी, पूरी तरीके से अपना को झोंक दिया सीता माता की रक्षा करने के लिए, लेकिन अंततः उनकी हार हुई और बहुत घायल हो गए। तो उनको एंड में क्या फल मिला, कि भगवान राम की गोद में रख के, सर रख के मरने का अवसर मिला, और साथ ही साथ भगवान के मुखारविंद के दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे मेरा फेवरेट पास टाइम आता है रामायण के अंदर, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ द फेवरेट मतलब। हनुमान जी का तो है ही, आने वाला आगे, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट पास टाइम है। क्यों, क्योंकि ये सेवा प्रधान पास टाइम है। और ये हम एज अ वैष्णव, हम वैष्णव कल्चर के अंदर है, हमारे लिए चीज़ बहुत मैटर करती है, हमारे लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कि लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय की पहले की बात है, शबरीज गुरु हैड आस्क्ड हर टू वेट फॉर लॉर्ड रामा। ठीक है, हम सब जानते हैं शबरी के जी के गुरु है, उन्होंने क्या कहा था कि आप श्री रामचंद्र जी का वेट करना, वाइल ऑल अदर डिसाइपल्स एंड द गुरु हिमसेल्फ वेंट बैक टू गॉड। उन्होंने बोला कि आप रामचंद्र जी का वेट करना, जबकि गुरु और बाकी शिष्य सब के सब भगवान के धाम जा चुके थे। ठीक है, शी शोड हर एंथुजियाज्म बाय वर्किंग हार्ड एवरी डे टू क्लीन द प्लेस, प्लगिंग फ्लावर्स एंड फूड फॉर द लॉर्ड। और रोज पूरे उत्साह के साथ, पूरे कहते हैं ना, संकल्प के साथ सुबह उठती थी, पूरे आश्रम की सफाई करती थी, फूल तोड़ती थी, ठीक है, फ्रूट्स रेडी करती थी, क्या पता कि आज भगवान आ जाएंगे। है ना, कुटिया में मेरी भगवान आ जाए। इसे तो भजन बने ना, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो ये शबरी जी के लिए बहुत एप्लीकेबल है। शबरी जी ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि भजन शबरी जी के लिए ही बना है, कि झोपड़ी के भाग किनके खुले, शबरी जी के खुले। स्क्रीन ऑफ, अच्छा आ गई, तो किनके खुले, शबरी जी के, क्योंकि शबरी की झोपड़ी में तो आए थे वो कुटिया में भगवान राम। हमारी कुटिया में हम तो बस गाते रहते हैं बस शौक के लिए, लेकिन एक्चुअली में तो शबरी के साथ हुआ ये चीज़, भगवान उनके कुटिया में आए। और क्या करा फिर उसके बाद,
शी हैड कंप्लीट फेथ इन द वर्ड्स ऑफ हर गुरु एंड पेशेंटली वेटेड विद डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उन्हें अपने गुरु के वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा थी कि मेरे गुरु ने बोला है कि भगवान आएंगे तो मतलब भगवान आएंगे, और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम करें। और ये हमें सीखने का यहाँ पे लेसन है कि हमें अपने गुरु के वाक्यों पे पूरा भरोसा होना चाहिए, एक रत्ती भर भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते दे करिए आय किया, आर ना करिए मन आशा, और कोई आशा ना हो मेरी। गुरु के मुंह से जो वचन निकल गया उससे मेरा अपना हृदय जोड़ लिया, प्रभुपाद जी ने जो बोला है मान लिया। और यही भक्ति का सबसे मूल सिद्धांत है जो कि शबरी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। गुरु ने बोला है सेवा करनी है, आश्रम में रह करके भगवत धाम नहीं आना तो वहीं रहेंगे, सेवा करेंगे। तो क्या हुआ, जब सेवा का फल क्या मिला? द लॉर्ड रिवील्स ओनली व्हेन ही वांट्स। भगवान तभी प्रकट होते हैं जब वो खुद चाहते हैं। और इतनी सेवा करी शबरी ने कि भगवान को स्वयं खुद अपने साके धाम से आना पड़ा और शबरी जी के झूठे बेर खाने पड़े। हम सब जानते ही हैं कि इस प्रकार से जो है भजन में आता है ना क्या है वाली लाइन कि झूठे बेर ऐसा कुछ है ना, शबरी लाई राम राम, ऐसे कुछ है ना, बैठे रघुराय ऐसे मीठे नहीं है आप, सिया राम जय जय राम। तो भजन के अंदर आता है ना वो कि किस प्रकार से जो है शबरी झूठे बेर लेकर के आई, और फिर क्या करा उन्होंने, भगवान को खिलाए, और भगवान ने बड़े ही शौक से खाए भी। तो इसलिए भगवान की जब सेवा की बात आती है ना, तो उसमें क्वालिटी से ज़्यादा, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। हो सकता है आज आपने भगवान के 56 भोग बनाया हो दुर्योधन की तरह, लेकिन उसमें भाव नहीं है। आपका सारा ध्यान कहाँ था, मसाला कैसे डालूं, या हो सकता है आपने टीवी सीरियल देखते देखते, जैसे माताओं की हालत होती है ना, बगल में टीवी सीरियल लगा दिया और कुकिंग स्टार्ट कर दी। पहले तो इस चीज़ को समझो ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए, तो दो चीज़ें करनी है पहला है कॉन्शियसनेस, दूसरा है इंगेजमेंट। कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ या बना रहा हूँ, और ये भगवान इसको पाएंगे। भगवान के लिए बना रहे हो, अपने लिए नहीं बना रहे। अपने लिए बनाएंगे तो कर्म हो जाएगा, भगवान के लिए बनाते हैं तो भक्ति हो जाती है। तो भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, साथ में प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा लिए, कीर्तन लगा दिया, या किसी महाराज का लेक्चर लगा दिया। मैं पर्सनली अपने हलदार महाराज का लेक्चर सुनता हूँ, दैट्स ठीक है, अभी उसमें नहीं जाएंगे लेकिन शबरी ने क्या करा, भगवान के लिए बेर्स तैयार करे और झूठे बेर खिलाए। तो क्या था, अगर क्वालिटी देखे तो क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज तो उतना कुछ है नहीं खास। देखे तो क्वालिटी में क्या है, वो बेर है, झूठे बेर है। बेर क्या हो मतलब उतना को उसमें वो नहीं है। और दूसरा क्या है कि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी ऑफ कोर्स, लेकिन क्या है एटीट्यूड, सर्विंग एटीट्यूड है, बहुत ही प्रेम भाव से लेकर के आई तो भगवान ने उसको खाया। वैसे ही जैसे विदुरानी के खाए थे क्या, केले के छिलके। तो ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान भावग्रही जनार्दन है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। भक्ति भाव से अगर मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम अगर अर्पित करोगे तो मैं उसको पाता हूँ, उसका ग्रहण करता हूँ। तो यहाँ पे सीखने वाली क्या लेसन है, पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड एंथुसियाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द भक्ति। इसलिए रूप गोस्वामी अपने एनओआई में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। पेशेंस, डिटर्मिनेशन, एंथुसियाज्म, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसी प्रकार से शबरी ने भी किया। तो फिर भगवान ने क्या करा, उनको रिवील करा अपने आप को, और भगवान ने क्या करा, संग दिया अपना, साक्षात साक्षात दर्शन कराए। ठीक है, साथ में क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत जरूरी है। ठीक है, we cannot put a face at before the Lord. Hanumanji disguises when he went to meet Lord Rama. Lord knows within who we are. We have to be honest to receive the mercy of the Lord. Lord did not speak to Hanuman for 4 months. भगवान ने हनुमान जी से 4 महीने तक बात नहीं करी थी। क्यों? हम सब जानते हैं किस प्रकार से सुग्रीव ने भेजा हनुमान जी को कि जाओ ये 2 वनवासी आए हैं जंगल में, कौन है ये, जरा देख करके आओ, इनकी इंक्वायरी करो ठीक है। तो राम हनुमान जी गए भेष बदल करके हनुमान जी की राम जी की परीक्षा लेने के लिए। तो राम जी के सामने हमें ऑनेस्ट रहना है। अब भगवान तो सबको जानते हैं, उन्होंने पहचान ली कि तो हनुमान है। तो इस चीज़ को जब देखा कि ये चीज़ गलत हो गई हनुमान जी से, तो भगवान ने 4 महीने तक हनुमान जी से बात नहीं करी। तो इसलिए
हमें चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि भगवान, गॉड नोज हिम विद इन एंड विदाउट। हम अंदर कैसे हैं और बाहर कैसे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। और वो भगवान कंफर्म करते हैं अर्जुन को कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में वास करता हूँ। इसलिए भगवान हर किसी की बुरी अच्छी हर प्रकार की हैबिट्स को जानते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान के सामने जाना है तो ऑनेस्ट बनना है। आज हमने जो भजन गाया, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जना सदा कामा रहता, किछु नहीं मोरा गुणा, ना मेरा कोई गुण है, हमेशा मेरी मति विषय वासना में लगी रहती है। दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। क्योंकि हम भगवान के सामने कन्फेस कर रहे हैं कि यस आई एम अ कंडीशन सोल, मैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से ढका हुआ हूँ, कवर्ड हूँ, कृपया करके आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। और जितना ज़्यादा हम ऑनेस्ट होते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम अपनी पतितता, यानी कि हम पतित हैं, इस बात को स्वीकार करते जाते हैं, उतना ज़्यादा भक्ति में ग्रो करते हैं। इसलिए भक्ति इज़ वेरी सिंपल फॉर द सिंपल पीपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड पीपल। दिस इज अ कोट फ्रॉम शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद का कहते थे, ऑनेस्ट पीपल, सिंपल पीपल के लिए सिंपल है भक्ति, जो कॉम्प्लिकेटेड है डुप्लिसिट है उनके लिए मुश्किल है। इसलिए भक्ति का मतलब ही ऑनेस्टी। ठीक है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, ये सब भक्ति के लक्षण है। तो इसलिए हमें ईमानदार होना है, तब जा करके ही भक्ति प्रसिद्धति खिलेगी। अब क्या करना है, हमें भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना है भगवान की सेवा में। हम सब जानते हैं किस प्रकार से जो हनुमान जी हैं क्या लेकर के आए थे, संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। इसलिए भजन के अंदर आता है, जब संजीवनी बूटी लाए, तब भाई जीवित हो जाए। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कॉपीराइट ना आ जाएगा मेरे को लग रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो क्या है, जब संजीवनी बूटी लेकर के आए हनुमान, तो क्या हुआ, तब भाई जीवित हो जाए। हम सब जानते हैं, पूरा पास्ट टाइम ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं किस प्रकार से जो मेघनाथ है, मतलब इंद्रजीत है, उसने अ, इंद्र ब्रह्मास्त्र छोड़ा था आई थिंक, किनके ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर, तो मूर्छित हो गए। तो मूर्छित हो गए तो जामवंत ने बोला कि इनको संजीवनी बूटी देनी पड़ेगी तब जाके ये जीवित होंगे। तो हनुमान जी ने, राम जी ने बोला हनुमान जी को, हनुमान जाओ जरा मंदराचल कौन सा पर्वत है, मंदराचल पर्वत है, ठीक है ना, मंदराचल पर्वत को जाओ और लेकर के वहां से क्या, संजीवनी बूटी। तो हनुमान जी चले गए उड़ते हुए एकदम तेजी से। तो पूरा पर्वत देखा तो भाई बूटी नहीं मिली। अब क्योंकि कैसे पता चलेगा बूटी कैसे मिलती है, उस टाइम पे वो तो था नहीं, फोटो फोन तो था नहीं कि फोन के अंदर फोटो दे दे कि हाँ आप जाओ, हनुमान जी हमको व्हाट्सअप कर देंगे, व्हाट्सएप पे आपको इमेज सेंड कर देंगे, जैसे हम नोट सेंड करते हैं ना व्हाट्सएप पे। तो ऐसा तो था नहीं कि जामुन बोलते कि आप पहुँचो वहाँ पे, हमको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, इमेजेस सेंड कर देंगे, आप उसको मिला लेना वहाँ से ले आना। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो हनुमान जी कैसे लेकर के आते, तो हनुमान जी ने क्या बोला कि यार इतना नहीं, वहाँ पे मेरे को लेट हो रहा है, काम करते पूरा पर्वत उठा के ले आते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हमें सेवा के लिए बोले, तो कभी ये नहीं होना चाहिए कि ना सेवा करी हो गया जी, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, सेवा पूरी करनी है। अगर बोला गया आज प्रभु या माता जी, आज आपको टेम्पल हॉल पूरा क्लीन करना है, चमकाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झाड़ू मार दे हल्का सा कोने कोने ऊपर ऊपर से हो गया जी। नहीं भैया, झाड़ू लगाना है तो ऐसा लगाना है कि पूरा रूम चमके। भगवान भी बोले कि भाई क्या झाड़ू लगाया, कौन था ये, कौन सी माता जी थी, कौन से प्रभु जी थे जो झाड़ू मार के गए। तो इसलिए सेवा करनी है तो हनुमान जी जैसे करनी है, बी लाइक हनुमान जी। तो भगवान अब हनुमान जी को थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे तो नहीं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रामायण का, वो है हनुमान। और इनके ऊपर तो पूरा पूरा एक कांड दिया हुआ है, सुंदरकांड, है ना। और सुंदरकांड मिलता भी, सुंदरकांड का पार्ट भी होता है, क्योंकि हनुमान जी इज वेरी 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 स्पेशल कैरेक्टर इन रामायण। तो तीन चीजें सीखने को मिलेगी यहाँ पे। तीन ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं हनुमान जी के आगे, और हमारी भक्ति में भी आते हैं। पहला ऑब्स्टेकल है मेनाक, गोल्डन माउंटेन, ठीक है, गोल्ड माउंटेन। क्या है, टेम्पटेशन टू सीक कंफर्ट बिफोर अचीविंग आवर रियल पर्पस। तो जब हनुमान जी जा रहे हैं कहाँ पे, लंका, माता सीता को ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले कौन आता है रास्ते पे, मेनाक। मेनका के मेनाका पर्वत है। कौन सा है वो, पहले के समय में क्या होता था, जो पर्वत हुआ करते थे पंख वाले होते थे, उनके पंख हुआ करते थे। तो ये जो मेनाक नाम का पर्वत है, इसके पंख हुआ करते थे, और यहाँ पे आकर के वो बस गया।
फिर कुछ लीला आती, पास टाइम आती कि कुछ इनको श्राप वगैरह मिला पर्वतों को, तो इनके पंख कट गए थे सारे, लेकिन ये यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो जब श्राप मिला पंखों पर्वतों को, तो उनके सारे पंख कट गए, तो जो पर्वत जहाँ था वहीं रह गया। पहले के समय में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, उड़ते थे, तो इसके भी पंख थे, लेकिन अब जब श्राप मिला तो यही रह गया बेचारा। तो इसने क्या भगवान से हनुमान जी से बोला कि ना आप एक काम करो, बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ, रिलैक्स करो, चिल करो। तो ये हमारे साथ भी होता है ना। हम क्या सोचते हैं कि ना संडे है, कौन जाएगा मंदिर, क्लास है ना, ऑनलाइन सुन लेना, है ना, ऑनलाइन लिंक आता है ना क्लास का, भक्ति विक्षा क्लास का लिंक आता है ऑनलाइन, ऑनलाइन सब लोग, कौन जाएगा सुबह 8 बजे क्लास, ये कोई तरीका होता है 8 बजे क्लास रखने का। चल के जाएगा, तू मेट्रो में बैठेगा, टिकट लेगा, ठंड का मौसम, तो वैसे ठंड में तो और भक्तों की संख्या कम हो जाती है। कंफर्ट जोन, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है, सुबह जल्दी उठना है, माला करनी है, और मंगल आरती करनी है, भजन करना है, शास्त्र पढ़ने हैं, भोग बनाना है, टेम्पल जाना है, क्लास अटेंड करनी है। तो कंफर्ट्स, अपने कंफर्ट जोन को त्यागना है, तभी जा करके भगवान मिलेंगे। तो हनुमान जी का यहाँ से लेसन मिलता है, किस प्रकार से हमें टेम्पटेशंस को सहना है, कंफर्ट की, कि पहले थोड़ा आराम कर, आराम नहीं, आराम हराम है, और आराम अगर करना है तो राम नहीं मिलेंगे। एंड में पूछिएगा, ठीक है, अपने पास रखिए, एंड में पूछिएगा जरूर। तो क्या करना है, आराम नहीं करना है, कंफर्ट्स की ओर नहीं भागना है। फटाफट से रैप अप करते हैं, ठीक है, अब ज्यादा वो नहीं रहेगा। आगे क्या बोल रहे, फिर कौन आई, सुरसा, है ना, एक राक्षसी थी, मतलब बेसिकली राक्षसी नहीं थी, एक देवी थी, जिनको कि देवताओं ने भेजा था हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। तो while striving for bhakti, people will chastise, criticize and misunderstand us, but we should have the willings to tolerate. Very important lesson. ये जो सुरसा है, तो सुरसा ने क्या करा, उनको छेड़ा, क्या बोला कि ए बानर, कहाँ जा रहा है तू, है ना, तो बोला कि तू, तेरे को अगर जाना है तो मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। तो क्या करा, सुरसा ने बड़ी हो गई, हनुमान जी और बड़े हो गए, सुरसा और बड़ी हुई, हनुमान जी और बड़े हो गए, सुरसा और बड़ी हुई, हनुमान जी और बड़े हो गए, और जैसे सुरसा और बड़ी हुई, हनुमान जी उनके मुख से निकल कर बाहर आ गए। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, हो सकता है कि हम जब भक्ति कर रहे हो तो सीनियर्स डांट लगा दे, चेस्टाइज कर दे, हमारा शुद्धिकरण कर दे, बहुत डांट लगती है। हो सकता है भी आपको ना लग रही हो, आप किसी मेंटोर के अंदर नहीं होंगे शायद, हो सकता है आधे लोग तो कौन से जुड़े भी ना हो, लेकिन हमें पता है। हम रेगुलरली विजिट करते हैं, सेवाएं करते हैं, इतनी ज़्यादा डांट पड़ती है, मतलब रोना आ जाए, और बहुत डांट पड़ती है। जब आप भी कभी मेंटोरशिप स्वीकार करोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन क्या करना है, सहन करना है, टॉलरेट करना है, यहाँ पे लिखा है ना, हैव द विलिंगनेस टू टॉलरेट, टॉलरेट करना है, भक्तों की जो वाणी है, भक्त हमारा शुद्धिकरण जो कर रहे हैं उसको टॉलरेट करना है, तभी जा करके तो भक्ति प्रसिद्ध करेगी, शुद्ध भक्ति तभी तो आएगी। जब तक टॉलरेट ही नहीं करा तो फिर तो वैष्णव अपराधी करते रह जाएंगे ना हम। तो इसलिए हनुमान जी की तरह हमें टॉलरेट कर रहे हैं, और क्या करना है, चुपके से उस चीज से निकल करके आना, जिस प्रकार से हनुमान जी सुरसा के हर प्रकार के इम्तिहान को पार करके निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ, सिंहिका, सिंहिका कौन थी, राक्षसी थी, जिसको कि रावण ने भेजा था कि जाओ तुम उसका हरण कर लो पहले, नहीं रावण ने नहीं, सॉरी, इंद्रजीत ने भेजा था। ठीक है, तो क्या करा, being envious of people in the higher position and try to stop their progress, this is jealousy of the mind. By devotional service we have to devour Simika who represent envy. तो सिंहिका क्या है, एनवियसनेस। अगर कोई हमसे ज़्यादा बड़ा हो जाए, ज़्यादा यूट्यूब पे फेमस हो जाए, हैं, उसके ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, ठीक है, या उसकी क्लास में ज़्यादा लोग बैठ गए, या उसको रसगुल्ला मिला मुझे नहीं मिला, प्रभु जी आपने मुझे रसगुल्ला नहीं दिया, एनवियसनेस इससे भी हो जाती है। अरे भाई नहीं मिला, नहीं मिला यार, खत्म हो जाएगा, किसमें क्या हो गया, है ना। एनवियसनेस, हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं कि वो भक्ति में तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, या वो ज़्यादा अच्छे से भक्ति कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वो इतनी सेवा करता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, एनवियसनेस, उसको जब पोजीशन दे दी मुझे क्यों नहीं दी। तो जब इस प्रकार की एनवियसनेस होती है तो वे भक्ति ग्रहण नहीं करते। ईर्ष्या बहुत खतरनाक भावना है, इससे भक्ति का विनाश ही होता है और कुछ नहीं। तो सिंह का क्या रिप्रेजेंट करते, ईर्ष्या को। तो हनुमान जी ने क्या करा, ईर्ष्या को खत्म करा। जब हमें पता है, जब हनुमान जी जब जा रहे थे लंका के ऊपर, नहीं, समुद्र के ऊपर से, तो सिंह का क्या करती थी, सिंह का क्या करती थी कि उसके पास एक शक्ति थी कि जो परछाई है, परछाई को कैद कर लेती सिंह का। तो जब हनुमान जी जा रहे थे तो उनकी परछाई को कैद कर लिया, वो ईर्ष्या की तरह कि मतलब उसकी उनको खींच लिया। हनुमान जी ने क्या करा, उसको फाड़ करके निकले उसके अंदर से,
तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, ईर्ष्या को फाड़ देना है, ईर्ष्या को सहन नहीं करना, मतलब सहन तो करना है, लेकिन ईर्ष्या की बैंड बजानी, उसका गला घोटना है। और कोई उपाय नहीं है ईर्ष्या को खत्म करने का। उसके बाद ही क्या होगा, हमें भक्ति मिलेगी, भक्ति प्राप्त हो सकेगी। अब ठीक है, विद इन 10 मिनट्स को रैप अप करते हैं, बहुत जल्दी फिनिश करने वाले। अगला क्या आ रहा है, एरोगेंस कैन नॉट अंडरस्टैंड वेल विशेस। अहंकार, जब अहंकार चढ़ा होता है तो हम अपने साथी परिजन जो कि हमारा भला चाहते हैं उनका नहीं सुन पाते, उनकी बात को नहीं मान पाते। द वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। जो संसार है हमारा खुद का दर्पण है, जो हमारी खुद की चेतना है। रावण वॉज थिंकिंग मंडोदरी वॉज एनवियस ऑफ सीता, बट एक्चुअली ही वॉज एनवियस ऑफ लॉर्ड राम। मंडोदरी, सॉरी, रावण सोच रहा था कि जो मंडोदरी है वो एनवियस है किससे, सीता से। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आती है, राम से एनवियस है रावण। क्यों? क्योंकि उसको सीता मिली है उनको। इसीलिए अक्सर क्या होता है, याद रखना चीज को, अगर हम किसी के प्रति एनवियस है, इसका मतलब कि हम भी किसी दूसरे के प्रति एनवियसनेस रखते हैं। ईर्ष्या, तभी व्यक्ति किसी को देखता है ईर्ष्या भाव से जब उसके अंदर किसी और के प्रति ईर्ष्या हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने पिंक कलर का वो पहना है, गोपी ड्रेस पहन के आज मंदिर आए हो, ठीक है, और सामने वाली पार्टी में भी माता जी ने पिंक कलर की धोती, सॉरी क्या बोलते हैं, गोपी ड्रेस पहनी है। तो आपको उनको देख के ईर्ष्या होगी कि मुझसे ज़्यादा सुंदर थोड़ी लग रही है। क्यों ऐसा भाव आ रहा है? क्योंकि आप भी किसी से ईर्ष्या कर रहे हो। सॉरी, एक तो ये, सॉरी, उल्टा बोल दिया, एक तो ये भाव है क्योंकि आपने एक पर्सन के प्रति ईर्ष्या रखी कि आपने पिंक गोपी ड्रेस पहना और सामने वाली माता जी ने पिंक गोपी ड्रेस पहना, लेकिन एक और माता जी आते हैं, उन्होंने पिंक गोपी ड्रेस पहना है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो सेकंड माता जी है, आपको लग रहा है कि जैसे मैं उनके प्रति ईर्ष्या रख रही हूँ क्योंकि उन्होंने पिंक कॉपी ड्रेस पहना है, वैसे ही वो भी ईर्ष्या रख रही होगी कि उसने पिंक कॉपी ड्रेस पहना है। अब ऐसा क्यों भाव आया? क्योंकि मेरे मन में ईर्ष्या है उन माता जी के लिए जिन्होंने कि सेम कलर का कॉपी ड्रेस पहना है। अगर मेरे मन में ईर्ष्या भाव नहीं होगी कि उन्होंने बल्कि हमें अप्रिशिएट करेंगे कि देखो माता जी ने भी पिंक कॉपी ड्रेस पहना है, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनके जैसी लग रही हूँ आज। भाव है ना? अब जब ये भाव आपके अंदर होगा तो आपको लगेगा ही नहीं वो ईर्ष्या कर रही है उनसे, है ना? लेकिन जब हमारे खुद के अंदर ईर्ष्या होती है तब हमें भी लगता है कि सामने वाला भी ईर्ष्या कर रहा होगा। वैसे ही जैसे रावण को लग रहा था कि क्या मंडोदरी ईर्ष्या कर रही है सीता से, लेकिन रियलिटी में वो खुद ईर्ष्या कर रहा था भगवान राम से। तो जब खुद ईर्ष्या होती है मन में तो हमें भी लगता है कि कौन, कि थर्ड पर्सन भी ईर्ष्या कर रहा हो किसी और से। रिलेटेबल था, होना भी चाहिए। रावण was thinking of Vibhishana was disloyal and taking the side of Lord Rama, but it was the was disobeyed to Kuber, his own cousin brother. रावण का सोच रहा था कि विभीषण मेरा भाई मेरे को डिसोबे कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा, लेकिन रियलिटी में क्या था, उसने खुद डिसोबे किया था अपने बड़े भाई कुबेर को। हम सब जानते ही हैं, रावण का जो बड़ा भाई है कुबेर, ठीक है, वो क्या थे, अब मतलब वो देवताओं के खजांची है, उनका देख रेख करते हैं, लेकिन रावण के बड़े भाई थे। तो रावण ने अपने बड़े भाई को धोखा दे करके सिंहासन को हासिल किया था। अब जब उसने ऐसा किया, डिसोबे किया, तो उसे क्या लगता है कि विभीषण मुझे डिसोबे कर रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आती है, जब हम किसी दूसरे पर्सन को डिसोबे करते हैं तब जाकर के हमारे अंदर भाव आता है कि कोई वो भी किसी और को डिसोबे कर रहा होगा। या ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी और ने उसको डिसोबे करा। क्यों ऐसा दिख रहा है, सॉरी, हाँ, अगर आपको कोई डिसोबे कर रहा है इसका मतलब कि आपने किसी को डिसोबे करा होगा, तभी जाकर के आपके अंदर भाव आया कि किसी ने मुझे डिसोबे करा। क्योंकि अगर आपने कभी डिसोबे किसी को किया नहीं तो आपके अंदर भाव नहीं आ सकता कि मैं डिसोबे कर कोई, कि मुझे कोई डिसोबे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर भाव नहीं है ना, सरलता। इसीलिए यहाँ पे चीज़ समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। When we think we know, we are not willing to listen to good counsel, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मीन्स सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। मैंने बताया सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी ये दो फैक्टर्स हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। इफ दे आर लैकिंग वी विल नॉट लिसन टू एनीथिंग थिंकिंग दैट वी नो बेटर, दैट वाज रावण। और हमारे अंदर ये अगर गुण नहीं है, ये क्वालिटीज नहीं है, तो हम भी रावण जैसे ही हैं। हम में और रावण में कोई अंतर नहीं है। बुरा लग रहा है सुनकर के, बट दैट्स रियलिटी। तो हमें क्या करना है, इन सबसे ऊपर उठना है। और क्या करना है हमें, प्राइड और अटैचमेंट लीड्स टू लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? अच्छा, अभी दिया भी बात, बीजे 2.62। क्या बोला है यहाँ पे? अब क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणशक्ति। 8 सिटीज ऑफ फॉल्टन पढ़ा था ना हमने, वही वाला, कि जो घमंड है वो हमारी बुद्धि का नाश कर देता है, इंटेलिजेंस को लॉस कर देता है। ध्याय तो विषयान पुंसा वाला, अच्छा,
उससे पहले वाला है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते संग संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। ठीक है। एवरी स्टेज ऑफ दिस श्लोका वाज एग्जिबिटेड बाय रावण, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस इवन व्हेन ऑल हिज टॉलरेंट वॉरियर्स इंक्लूडिंग कुंभकर्ण एंड इंद्रजित डाइड बट ही स्टिल डिड नॉट गिव अप। तो हमें काम और क्रोध से बचना है रावण की तरह, सॉरी रावण की तरह नहीं। रावण ने क्या करा, उससे प्रभावित हुआ और क्या करा, जब उसने चीज को देख लिया कि भैया मेरा भाई कुंभकर्ण मारा गया, मेरा बेटा इंद्रजीत मारा गया, तो मेरे को कैसे छोड़ देंगे, मैं भी तो मरूंगा। लेकिन जब प्राइड आ जाता है, यानी कि अहंकार, ये जो ईगो, ईगो नहीं बोलते उसे, प्राइड को, अभिमान आ जाता है, तो जब अभिमान चढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो बुद्धि का नाश हो जाता है, स्मृति चली जाती है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। फिर क्या होता है, हम अपना बुद्धि खो देते हैं। वैसे ही जिस प्रकार से जब हमें गुस्सा आता है, हमारे ईगो को टच करता है, अभिमान को छेड़ता है, तो क्या करते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम चीज़ें पटकने लगते हैं, अपना खुद का फ़ोन पटक देंगे, टीवी तोड़ देंगे। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया हार गई, या पाकिस्तान हार गई, तो क्या कहते हैं, टीवी तोड़ देते हैं। भैया इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, वो हार गई, इसमें आपने अपना टीवी को तोड़ा, नुकसान तो आपका हुआ। लेकिन रावण, ये मेंटेलिटी, जब अभिमान को ठेस पहुंचता है, क्योंकि मैं अभिमान है मेरा कि मेरी इंडिया टीम है, हालांकि इंडियन टीम को और आपका कोई लेना देना है ही नहीं भैया। आप गले में बैठने वाले दुकानदार हो, और विराट कोहली और ये लोग क्रिकेटर्स है, उनको पैसा मिलता है, अपना वो खेलते हैं। लेकिन देखो किस प्रकार से अभिमान चढ़ जाता है कि मेरी टीम है, मेरा भारत, तो अभिमान आ गया, टीवी तोड़ दिया, अपना नुकसान कर दिया। तो अभिमान जब चढ़ जाता है, तो हम खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं और किसी का नहीं। तो इंटेलिजेंस का लॉस हो जाता है वहाँ पे। और क्या है, हियरिंग अबाउट द लॉर्ड रिवाइवल ऑफ डॉर्मेंट लव, भगवान के नाम का श्रवण करना, और उससे क्या होता है, हमारा शुद्ध प्रेम जो है जागृत हो जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए होता है। यानी कि श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करने से हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो कि इटर्नल है, वो दोबारा से रिवील होता है। ठीक है। लॉर्ड रामा बीइंग परमात्मा इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, है ना, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेशी अर्जुन तिष्ठति, भगवान क्या है, सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए, इंक्लूडिंग रावणा, रावण के मन में, हृदय में भी है। कुड हैव किल्ड हिम जस्ट बाय टर्निंग ऑफ रावणास हार्ट, भगवान को क्या करना था, भगवान तो परमात्मा रूप में उसको ऑलरेडी बैठे हुए, अगर रावण को मारना ही था तो उसका वैसे ही हार्ट बंद कर देते, है ना, परमात्मा रूप बैठे, इसका दिल वहीं बंद कर दिया, रावण मर गया। बट the Lord and his pleasure potency Sita Devi went through this whole ordeal so that we can hear about the Lord and revive our dormant love. सिंपल सा लॉजिक है, भगवान चाहते तो रावण को बहुत पहले मार चुके होते, लेकिन भगवान ने रावण को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा, जस्ट बिकॉज अगर रावण को भगवान ऐसे ही मार देते तो रामायण ही नहीं होती, रामायण नहीं होती तो हम उनका सुन नहीं पाते, भगवान की लीलाएं, भगवान की लीलाएं सुन नहीं पाते, तो हमारा जो हृदय में प्रेम है वो प्रकाशित कैसे होता, आज ही क्लास कैसे हो पाती। आज ये क्लास क्यों हो रही है, क्योंकि रामायण है, रामायण है तभी तो लेसन आ रहे हैं ना, तभी तो भगवान की लीलाएं आ रही है। अगर भगवान वैसे ही भगवान को, और जो क्या नाम है इसका, रावण को मार देते, तो फिर तो ये लीला मिलती नहीं हमें, है ना, भगवान की जो लीला है रामायण तो मिलती नहीं। तो जब रामायण नहीं मिलती, तो फिर लीला कहाँ से मिलती, भगवान से हमारा प्रेम विकसित कैसे होता। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवान लीला इसलिए करते हैं ताकि हमें उनकी लीला श्रवण करने का मौका मिले, और अल्टीमेटली हमारे हृदय में उनके प्रति जो प्रेम है जो कि इटर्नल है, दोबारा से विकसित हो सके। और राइटियसनेस, धर्म संस्थापना था। ठीक है, भगवान क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, तो राइटियसनेस। विभीषण कम्स टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड रामा, ऑल द मंकीज वर अगेंस्ट एक्सेप्ट हनुमान जी। तो जब विभीषण जी आए, हम सब जानते हैं विभीषण जी कंपनी छोड़ करके आए थे, किनकी, रावण की कंपनी छोड़ करके आए, तो उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, अब मैं प्रभु के शरण में जाऊंगा और भगवान की सेवा करूंगा। तो सारे प्रकार के जो थे, जितनी मंकी आर्मी थी, जितने भी जो वानर थे वहाँ पे, वो अगेंस्ट थे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन हनुमान जी ने बोला कि नहीं भैया, विभीषण एक अच्छे इंसान है, भगवान के भक्त हैं, और हमेशा हरि का नाम लेते रहते, तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। विभीषण वॉज विलिंग टू बी मिसअंडरस्टूड और इवन चेस्टाइज टू सरेंडर टू द लॉर्ड। और विभीषण क्या थे, उनको मिसअंडरस्टूड किया गया, उनको गालियाँ पड़ी, उनको चेस्टाइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सत्य का साथ दिया और भगवान को शरणागत हुए, भगवान के प्रति सरेंडर हुए, और पूरे युद्ध में भगवान की सहायता भी करी और भगवान की सेवा भी करी। तो इसलिए हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान, मतलब हमेशा राइट के साथ रहना है, भगवान की सेवा, हमेशा भगवान के पक्ष में रहना है, हमें कर्ण नहीं बनना है। जिस प्रकार से कर्ण ने क्या करा, जब युद्ध होने वाला था महाभारत का, तो भगवान आए, भगवान ने क्या बोला कर्ण को कि कर्ण, आप
अभी मौका है, हमारी तरफ से आ जाओ, लड़ लो। तो कर्ण ने क्या बोला, आप देखो मेरा दुर्योधन दोस्त है, अब उसके अगेंस्ट मैं कैसे जा सकता हूँ, तो मरो फिर, वो भी अनग्लोरियस डेथ में मरो। ठीक है, इतनी बुरी मौत मरा बेचारा कर्ण। खैर ऐसे बेचारा तो नहीं था, था तो बदमाश एक नंबर, लेकिन कितनी बुरी मौत मरा, क्यों? भगवान के अगेंस्ट चला गया, राइट के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो जब हम राइट के साथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर हमें इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, जिस प्रकार से रावण की हुई और कर्ण की हुई। ठीक है, तो हमेशा राइट के साथ खड़े होना है। और क्या करना है, काउंसिल एंड एडवाइस इन बैटल अगेंस्ट इल्यूजन, हमेशा लोगों की सुननी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया करे जा रहे हैं, लोगों की सुननी है, जिससे क्या होता है, हमारा मोह दूर होता है। ठीक है, अच्छे लोगों की सलाह लेनी चाहिए। जिस प्रकार से इन बैटल अगेंस्ट इल्यूजन एट एवरी स्टेज we need association of devotees to put us straight without which we fail। हमेशा क्या करना है, भक्तों का संग करना है। अगर भक्तों का संग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मुंह में पड़ जाएंगे और गलत दिशा की ओर आगे बढ़ जाएंगे, और जो क्या करेगा, हमें फॉल डाउन कर हमें लेकर के जाएगा। तो इसीलिए भक्त संग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि भक्त साधु संग सर्व सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र शास्त्र लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यानी कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, अगर कोई लव मात्र भी साधु संग कर ले जाए तो क्या होता है, परम सिद्धि प्राप्त होती है। और इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि संग में रहो और गाइडेंस में रहो। इसलिए इस्कॉन के अंदर हम क्या फॉलो करते हैं, मेंटोरशिप चीजें। मेंटोर्स होते हैं, मेंटोर्स के अंदर हम जैसे छोटे लोग रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारा इल्यूजन दूर होता रहता है। हम उनकी गाइडेंस में रहते हैं, प्रभु जी ये चीज़ आ रही है, ऐसे कर लूँ क्या, प्रभु जी ये चीज़ कर लूँ कैसे, हमेशा लिसन करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हम माया से बचते हैं, मोह से बचते हैं। ठीक है, लॉर्ड रामा डज नॉट नीड but took the counsel of Vibhishana to teach us all the lessons on importance of talking advice other devotees। भगवान को जरूरत नहीं है किसी से सलाह लेने की। भगवान तो गीता के अंदर बोले ना हम वेदते परंतपा, मेरे को सारे वेदों का नॉलेज ऑलरेडी है, मैं तो ऑलरेडी सारे वेद जानता ही हूँ। तो भगवान जब ऑलरेडी सब कुछ जानते ही है, अभी बीच में आया था क्लास के अंदर, गीता क्लास के अंदर, कि मैं फ्यूचर, आदि, अंत और मध्य तीनों को जानता हूँ। तो भगवान जब सब कुछ जानते ही है, तो विभीषण की एडवाइस क्यों लेंगे, जरूरत ही नहीं है। लेकिन भगवान क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उनको जरूरी बनना कि वो विभीषण की राय लें, जस्ट टू स्टैब्लिश द प्रिंसिपल कि हमें अच्छे लोगों की, डिवोटीज की राय लेनी चाहिए। जब हम डिवोटीज की राय लेंगे, तब जा करके हम रास्ते से भटकेंगे नहीं और अच्छे से भक्ति में लगे रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लीडर्स हैं, या इवन मैं भी पर्सनली क्या करता हूँ, हमारी जो हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है, मैं उसमें सलाह लेता हूँ अपने मेंटोर से, या अपने जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, मेरे मित्र हैं, उनसे सलाह लेता हूँ, प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, इस टॉपिक के ऊपर ऐसा हो सकता है, कि सलाह लेनी चाहिए। अहंकार में आकर के ये नहीं कि मतलब मैं टॉप पे आ चुका हूँ तो मैं किसी से सलाह क्यों लूँ। नहीं भैया, भगवान सलाह ले रहे हैं तो तुम कौन किस खेत की मूली हो। भगवान खुद सलाह ले रहे हैं विभीषण से, तो हमें क्या करना है, सलाह मशवरा करना है, राय लेनी एक दूसरे की, क्योंकि हो सकता है कि भगवान किसी दूसरे के माध्यम से कुछ ऐसा बुलवा दे जो कि आपके दिमाग में ना आ रहा हो। इसलिए हमें क्या करना है, भक्तों की सलाह लेनी है, भक्तों की गाइडेंस में रहना है, भक्तों की गाइडेंस को स्वीकार करना है। ठीक है, और ये भगवान खुद स्टैब्लिश कर रहे हैं। लास्ट 2 स्लाइड्स। ग्रेस ऑफ साधु इज नीडेड टू किल डीमंस विद इन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भक्ति के अंदर, एक शुद्ध भक्त की, एक साधु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। Agastya Muni had given a divine arrow to Lord Rama. That arrow was used by Lord Rama to kill Ravana by piercing his heart। जो अगस्त्य मुनि का दिया हुआ जो बाण था, उस बाण के माध्यम से ही रावण को मारा। तो रावण भी क्या है, शत्रु है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी कई सारे शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे कई सारे शत्रु बैठे हुए हैं। तो उनको मारने के लिए एक तीर की आवश्यकता है, और वो तीर किसकी कृपा से प्राप्त होगा, साधु की कृपा से। वो साधु की कृपा ही है जो कि इस तीर के माध्यम से हमारे हृदय में छुपे छुपे रावण को मार सकती है। और हमारे पास इस्कॉन के अंदर सबसे बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि हमें जिनकी इमेज सामने आ रही है, उनका परम कृपा प्राप्त करने का मौका मिला। किनका, हिज डिवाइन ग्रेस, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे ऊपर, और प्रभुपाद जी के माध्यम से ही हम इस इनकी कृपा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस रावण का वध कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट लेसन, वेलकमिंग द लॉर्ड इन हार्ट्स विद लैम्प। अब क्या करना है, जब हमारे सारे प्रकार के शत्रु मर गए, है ना, जब रावण की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, रावण, भगवान राम वापस आए, 14 वर्ष का वनवास काट के लंका वापस आए,
और क्या मनाई अपने, दीपावली मनाई, है ना। दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे। हमने थर्ड क्लास से ऐसे लिखा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन कहीं ऐसे पढ़ा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जब साधु कृपा मिल गई तो क्या करेंगे, दीपावली मनाएंगे। अब भगवान साधु की कृपा मिल गई है, हमारे हृदय का रावण मर चुका है, तो भगवान आ सकते हैं हमारे घर में दीपावली के रूप में। दीपावली मनाने का समय आ गया। दैट इज दीपावली फेस्टिवल। लॉर्ड रामा इज वेलकम्ड इनटू अयोध्या विद लैम्प्स, है ना। अब क्योंकि हमने अपने रावण को मार दिया साधु की कृपा से, तो अब दीप जला करके भगवान का स्वागत करेंगे। दीपावली इज नॉट जस्ट अ फिजिकल फायर